हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आलोक कुमार फिर से एक बार अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी, है ना? चाहिए, है ना? आइए सबसे पहले जानते हैं कि अर्धनारी ईश्वर, है ना? अर्धनारी ईश्वर के बारे में, लेखक परिचय के बारे में जानेंगे और चैप्टर यह 4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाठ यह क्या है? पाठ जो है यह 4 है ना? और सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि जानेंगे। सबसे पहले देखिए, कहता है चलिए, कहता है अर्धनारीश्वर कहने का मतलब आधा रूप जो है पार्वती जी का और आधा जो है क्या है शंकर भगवान का रूप है। और उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, लेखक परिचय के बारे में। सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, उसको बाद अगला देखेंगे। चलिए, अर्धनारीश्वर इसका लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धनारी ईश्वर जो है इनका लेखक जो है रामधारी सिंह क्या है, दिनकर है। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है। क्लियर है? और नर्द इनका रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था 23 सितंबर क्या हुआ था कि 1908 ईस्वी का इनका क्या हुआ था कि जन्म हुआ था। अगर पूछे कि फिर इनका निधन कब हुआ था तो 24 अप्रैल 1974 को। क्लियर है? 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर का क्या हुआ था कि इनका निधन हुआ था। फिर पूछेगा कि जन्म स्थान, तो जन्म स्थान जो था सिमरिया। कहाँ? सिमरिया बेगूसराय में। बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। सिमरिया बेगूसराय जो बिहार में पड़ता है। क्लियर है? उसके बाद आगाड़ी देखते हैं। आइए आगाड़ी देखते हैं। फिर कहता है इनका पिता के नाम, कहीं माता के नाम, तो माता के नाम जो था मनरूपी देवी। क्या था? मनरूपी देवी इनका माता के नाम जो था। और पिता के नाम जो था रवि सिंह। तो आपसे पूछा जाए रामधारी सिंह का माता के नाम क्या है तो मनरूपी देवी, पिता के नाम जो क्या है तो रवि सिंह है। और कहेगा पत्नी के नाम, दोस्तों तो पत्नी के नाम जो श्यामवती देवी। क्या था? श्यामवती। तो ध्यान रहना चाहिए कि रामधारी सिंह का माता के नाम क्या था तो माता के नाम मनरूपी देवी, पिता के नाम जो रवि सिंह। और उसको बाद जो दोस्तों इनकी पत्नी के नाम जो था श्यामवती देवी, है ना? और कहता है शिक्षा, तो प्रारंभ में जो शिक्षा जो प्रारंभ में शिक्षा जो ग्रहण किए थे, प्रारंभिक शिक्षा गांव और क्या था उसके आसपास ही किए थे। क्लियर है? कि रामधारी सिंह दिनकर का जो प्रारंभिक शिक्षा जो था कि गांव के आसपास में ही किए थे। फिर जाकर 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे, क्या है कि मोकामा घाट रेलवे, है ना, हाई स्कूल से यह क्या किए थे, मैट्रिक किए थे। कब किए थे? 1928 ईस्वी में। तो रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक कहाँ से किए थे तो कहिएगा मोकामा घाट रेलवे, है ना, हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे। कब किए थे तो 1928 ईस्वी में। फिर पूछेगा 1932 में यह पटना कॉलेज से बीए किए थे। क्या किए थे कि पटना कॉलेज से बीए किए थे। और कौन सा ऑनर्स था इनका? ऑनर्स जो था दोस्तों कि इतिहास था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे देखते हैं। फिर क्या कहता है दोस्तों प्यारे साथियों कि देखिए, कहता है ब्रीथ माने प्रधान अध्यापक एच आई स्कूल के बने। कहाँ के बने? एच कति कहता है प्रधान अध्यापक एच आई स्कूल बड़बिघा के। कहाँ के? बड़बिघा के। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप इस वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो क्या मेरा इससे मनोबल बढ़ेगा। इससे कारण क्या अगला का वीडियो हम लेकर इससे भी अच्छा लाएंगे, है ना? आइए सबसे पहले जानते हैं। चलिए, कहता वृत्ति तो प्रधान अध्यापक एच आई स्कूल बड़बिघा के बने थे, है ना? कहता सब रजिस्ट्रार, है ना, सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग के बिहार विश्वविद्यालय में यह हिंदी के प्रोफेसर रह चुके थे। कि बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर कौन रह चुके थे तो दोस्तों यह रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर है? भागलपुर, ध्यान दीजिएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय से, ध्यान दीजिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कहता भागलपुर विश्वविद्यालय से यह, भागलपुर विश्वविद्यालय में यह उप कुलपति, क्या है, उप कुलपति रह चुके हैं। कौन सा विद्यालय है? भागलपुर विश्वविद्यालय से। हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो था दोस्तों कि हिंदी सलाहकार के रूप में भी क्या है कि कार्य किए हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। अब आइए, कहता है कि साहित्य अभिरुचि क्या था कि साहित्य अभिरुचि, इनकी रुचि क्या था कि 1925 में छात्र सहयोग सहयोदर, क्या है, सात अधिक आता 1925 में छात्र सहयोदर में पहली बार कविता प्रकाशित किए थे, है ना, 1925 ईस्वी में। और देश के, है ना, देश पटना और प्रकाश जो बेगूसराय से प्रकाशित किए थे, प्रतिमा कन्नौज से। और छात्र जीवन में अनेक रचनाएं रचे थे। क्लियर है? देखिए एक बार फिर देखते हैं कि इनको साहित्यिक रुचि जो था कि 1925 ईस्वी में छात्र सहयोदर
में पहली बार कविता प्रकाशित किए थे। उसके बाद कहता है देश जो पटना से प्रकाशित किए थे, प्रकाश जो बेगूसराय से प्रकाशित किए थे और प्रतिमा कन्नौज से। और छात्र जीवन में अनेक रचनाएं भी क्या है कि रचे थे, प्रकाशित किए थे। उसके बाद प्रकाशित ध्यान किए थे 1921 सॉरी 21 वर्ष के अवस्था में, है ना, 21 वर्ष के अवस्था में पहली बार कविता पुस्तक प्रणभंग, कौन सा प्रणभंग कविता प्रकाशित करे थे। कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे 21 वर्ष की उम्र में पहली बार जो कविता प्रकाशित किए थे, कौन सा कविता, प्रणभंग। कौन सा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने वर्ष के अवस्था में रामधारी सिंह दिनकर की प्रणभंग कविता प्रकाशित किए थे, तो कथी कहिएगा 21 वर्ष के। क्लियर है यहाँ तक ले दोस्तों। फिर कहेगा इनकी कृतियां, क्लियर है, इनकी कृतियां कौन कौन से देख लीजिए। तो कहता है प्रमुख काव्य कृतियां, ध्यान दीजिएगा। प्रणभंग यह प्रकाशित कब हुआ था, देखिए यह 1900 कितना में 29 में प्रकाशित हुआ था। यह भी सबसे VVI है। कहता है रेणुका 1935 में, हुंकार जो दोस्तों 1938 में प्रकाशित हुआ था, है ना। और कहता है कि रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र सबसे VVI है दोस्तों, इसको भी याद करेंगे तो 1946 में प्रकाशित हुआ था। कहता है रसी मर्थी, क्या है, रसी मर्थी 1952 में प्रकाशित हुआ था। कहता है नील कुसुम, यह जो 1954 में। कथी कहता है उर्वशी, तो उर्वशी जो प्रकाशित हुआ था 1961 में दोस्तों। फिर कहता है परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में दोस्तों। कहता है कोमलता और कथी है कवित 1964 में प्रकाशित हुआ था। और सबसे VVI क्वेश्चन जो हरे को हरिनाम, यह किसकी कृति है, तो क्या कहिएगा, यह रामधारी सिंह कृति का। यह प्रकाशित दोस्तों जो हुआ था कितना में 1970 ईस्वी में, यह क्या हुआ था कि प्रकाशित हुआ था। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। आगे चलते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं और देख लेते हैं। कहता है इनके कृतियां, कहता है प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सा, देखिए प्रणभंग 1929 से प्रकाशित हुआ था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रणभंग कविता रामधारी सिंह दिनकर का कब प्रकाशित हुए थे, तो कहते रहे 1929 में प्रकाशित हुए थे। रेणुका कब प्रकाशित हुए 1935 में। कहता हुंकार कब प्रकाशित हुए थे 1938 में प्रकाशित हुए थे दोस्तों। अब कहता है रसवंती, कौन सा कविता, रसवंती सॉरी रसवंती कब प्रकाशित हुए 1940 में। कुरुक्षेत्र कब प्रकाशित हुए दोस्तों, तो 1900 कितना में 46 में। और कहता है रसीमत रथी जो यह 1942 1952 में। कहता है नील कुसुम जो यह 1954 में। उर्वशी जो प्रकाशित हुआ दोस्तों 1961 में। और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। और कहता है कहता है कोमलता और कहती कवित 1964 में प्रकाशित हुए थे, है ना। और कहता है हरे को हरिनाम दोस्तों, यह प्रकाशित जो हुआ था 1970 में। क्लियर है यहाँ तक ले। अब आगे देखते हैं। अब आइए दोस्तों, अब देखिए कहता है प्रमुख गद्य कृतियां, प्रमुख गद्य कृतियां। कहता है मिट्टी की ओर, क्या है दोस्तों, मिट्टी की ओर 1946 में यह प्रकाशित हुए थे, है ना। कहता है अर्धनारी इस बार 1900 कितना में दोस्तों 1952 में प्रकाशित हुए। कहता है संस्कृति के 4 खोज, यह भी 1900 कितना में 1966 में। और दिनकर जी की डायरी जो यह प्रकाशित कब हुआ था दोस्तों, ये 1900 कितना में 73 में। दिनकर जी की डायरी कब प्रकाशित हुआ 1973। बहुत VVI क्वेश्चन है। कहता है पुरस्कार एवं सम्मान दोस्तों, है ना। प्रकाश प्रकाश पुरस्कार एवं सम्मान। कहता है संस्कृति के 4 अध्याय, ध्यान दीजिएगा, बहुत VVI। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, ध्यान दीजिएगा। खेती साहित्य अकादमिक पुरस्कार किस पर मिला था, संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था दोस्तों। फिर कहता एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो यह जो मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो राज्यसभा के संसद में क्या है, कहता है पद्म भूषण एवं कई, है ना, अलंकारों से कहता है सम्मानित राष्ट्र कवि के रूप में भी इनको क्या है जाना जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप से भी क्या है, राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे क्या है कि महान व्यक्ति थे, है ना, कवि के मामले में। यह दोस्तों इसको भी क्या करना है, याद कर लेंगे। एक बार चलिए देख लेते हैं।